बाहर से भागना सन्यासी नहीं, भीतर से बदल जाना ही सन्यास है। ओशो की यह पंक्ति जितनी सरल लगती है उतनी ही गहराई तक उतर जाती है। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि सन्यास एक नई शुरुआत है, एक अलौकिक आमंत्रण। अब चैप्टर 2 में हम प्रवेश करते हैं उस क्षण में जब सीकर संसार के शोर से हटकर भीतर की मौन गुफा में उतरता है। भीतर उतरना क्या होता है? भीतर उतरने का अर्थ यह नहीं कि हम आंखें बंद कर ले और चुप बैठ जाएं। भीतर उतरना एक विसर्जन है, अपनी धारणाओं, अपने अहंकार, अपने नकाबों की धीरे धीरे छोड़ देना ही प्रक्रिया। ओशो कहते हैं संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं, संसार की पकड़ को छोड़ना जरूरी है। संन्यास वही क्षण है जब मनुष्य बाहर की दुनिया से कटकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, जहाँ कोई द्वार नहीं फिर भी खुला है, जहाँ कोई शब्द नहीं फिर भी संवाद है, जहाँ कोई रास्ता नहीं फिर भी मंजिल है। सच्चे सन्यासी कौन है? सन्यासी कोई भावना वस्त्रधारी नहीं, कोई जंगल में बैठा साधु नहीं। सन्यासी वो है जो होश में जीता है। वह समाज के नियमों से बाहर नहीं जाता बल्कि भीतर की आज़ादी से बंध जाता है। ओशो के शब्दों में सन्यास वह क्रांति है जिसमें मनुष्य स्वयं को पुनर्जन्म देता है, बिना मरे मरकर। सन्यास कोई धर्म नहीं, यह एक ध्यान की धारा है। यह एक ऐसा गोधूली क्षण है जहाँ सूरज अस्त नहीं होता बल्कि आत्मा का सूरज उगता है। पहचान की चिता। हर इंसान जीवन में कई नकाब पहनता है। मैं बेटा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं विफल हूँ। सन्यास का पहला कदम होता है इन सभी नकाबों की चिता जलाना। जब तुम अपने नाम, रिश्ते और छवियों से पड़े खुद को देखना शुरू करते हो तब पहली बार तुम देखते हो कि तुम हो ही नहीं, और वहीं से आत्मा का उदय होता है। जो मिटने को तैयार है वही जानने को तैयार है। सन्यास की धुरी। सन्यास का मूल मंत्र है ध्यान। ध्यान वह दर्पण है जिसमें तुम खुद को पहली बार साफ साफ देख पाते हो। ओशो कहते हैं ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान तो तुम्हारा मूल स्वभाव है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, बस ध्यान पूर्वक हो जाओ। जब तुम किसी क्रिया में पूरी तरह होश से होते हो, खाना खाते समय, चलते हुए, सांस लेते हुए, तो तुम सन्यासी हो। डर और अकेलापन। सन्यास का रास्ता सरल नहीं। भीतर जाने का अर्थ है उस अंधेरे को छूना जिससे तुम अब तक भागते हो। डर, अकेलापन, दुख और व्यक्त पीड़ा, ये सब सामने आती हैं, लेकिन ओशो हमें याद दिलाते हैं अकेलापन शून्यता नहीं, वह तुम्हारे होने की संपूर्णता है। जो इस अकेलेपन को गले लगाता है वही परमात्मा को पा सकता है। प्रेम और स्वीकृति। भीतर जाने की यात्रा हमें सिखाती है कि प्रेम बाहर नहीं भीतर जन्मता है। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपने दोषों, दुखों, कमजोरी और संदेहों के साथ, तब तुम प्रेम के लायक बनते हो। ओशो कहते हैं जो स्वयं से प्रेम करता है वही परमात्मा से प्रेम कर सकता है। सन्यासी में कोई विरोध नहीं होता, वह स्वीकृति का व्रत है। जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। सन्यास एक उत्सव है। ध्यान, मौन, अकेलापन, ये सब एक बिंदु पर मिलते हैं जहां आत्मा नृत्य करने लगती है। सन्यास एक उदासी नहीं, यह एक नव जीवन का उत्सव है। ओशो अक्सर अपने सन्यासियों को नचाने, हंसाने और जीवन को पूरे रस के साथ जीने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं सन्यास वह फूल है जो खिलता है मौन में, लेकिन उसकी खुशबू फैलती है जीवन के हर कोने में। चैप्टर 2 का सार यही है कि सन्यास भीतर की यात्रा है जहां तुम किसी रास्ते पर नहीं चलते फिर भी मंजिल की ओर बढ़ते हो। तुम किसी साधना में नहीं होते फिर भी साधु हो जाते हो। तुम कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ घटता है। यह वह अवस्था है जहां तुम अपने संबंध सुंदर रूप में प्रकट होते हो, जैसे हो वैसे ही, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिखावे के। ओशो की अंतिम गुंज। सन्यास एक छलांग है, अज्ञात में, अनंत में, प्रेम में। डरना मत, क्योंकि अंत में वहां सिर्फ तुम हो और तुम ही परमात्मा हो। मैं सन्यासी नहीं हूँ क्योंकि मैंने दुनिया को छोड़ा, मैं सन्यासी हूँ क्योंकि मैंने खुद को पा लिया। मैं सन्यासी नहीं हूँ क्योंकि मैं चुप हूँ, मैं सन्यासी हूँ क्योंकि भीतर संगीत है। और मैं सन्यासी नहीं हूँ क्योंकि मैं अलग हूँ, मैं सन्यासी हूँ क्योंकि अब मैं एक हूँ, समस्त हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।